guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Sakshi and this is the day 3rd of my college trip. तो सबसे पहले OOTD चेक। और हाँ, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि मैं हूँ करंटली मनाली में। आज हम देखने जाने वाले हैं वो रियल वाले बर्फ। आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस। तो कल रात में बॉनफायर एंजॉय करने के बाद हम लोग अपने रूम्स में सोने के लिए तो गए थे, बट कोई भी सोया नहीं। यही हमने कुछ आधे घंटे के नैप लेने के बाद तुरंत सुबह उठ के रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। और गाइज ये एपी फिज ना मुझे इतनी पसंद आई कि मैं आपको क्या बोलूं। तो यहाँ हम सब रेडी होके नीचे आ जाते हैं और अपनी अपनी ट्रैवलर्स में जाके बैठ जाते हैं और अपने अगले सफर के लिए रेडी हैं। हम सब गाते गुनगुनाते नज़ारों का लुफ्त उठाते और गाने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। और देखो यार, ये बर्फ को इतने पास से देखने में ना इतना सुकून मिल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही हम अटल टनल पहुंचे ना, सबके मोबाइल फोन्स हाथ में आ गए। ये है गाइज अटल टनल के पार वाली दुनिया, है ना सुंदर। मुझे नहीं पता है कि आपको ये कैसा दिख रहा है, बट जब मैं देख रही हूँ ना, जब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने है। किसी को दिखाओ, किसी को। तो हम सब ने अपने अपने एडवेंचर्स भी बुक करके रखे हुए थे। तो मैम का कहना था कि पहले राइड्स कर लेते हैं, उसके बाद एंजॉय कर लेंगे, बट कहाँ कोई मानने वाला था। और यार ये बर्फ देखो ना, कितने शाइनी और कितने अच्छे थे। श्रीनगर में किसी चीज से परेशान हुई हो ना, तो वो थे मेरे ये इयररिंग्स। ये बार बार खुल के गिरी जा रहे थे, मेरा सारा ध्यान ही नहीं पे था। खैर मैंने कुछ टाइम के बाद इन्हें उतार के रख लिया था। और गाइस पता है, यहाँ ना बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। मतलब ठंड थी, बट जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करी थी ना, उस हिसाब से ठंड नहीं थी। वैसे ये अप्रैल 10 का वीडियो है और मैं इसे थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट जो मैं फील कर रही हूँ ना, मुझे अभी भी ऐसा लगता नहीं कि मैं मनाली से निकल पाई हूँ। ये था हमारा पहला एडवेंचर स्केटिंग, और इसमें मेरी इतनी बुरी फट रही थी ना, अगर मैं गलती से भी फिसल जाती ना, तो सीधे पहाड़ों के नीचे जो नदियाँ बह रही है ना, वहीं जाके गिरती। और ये क्यूट सी बच्ची मेरे पे बर्फ मार रही थी, और बहुत ही कोशिशों के बाद भी मैं इसको बिल्कुल भी सीख नहीं पाई। बस थोड़ा थोड़ा बुढ़ों की तरीके, ओल्ड एज वुमेन की तरीके बस चल रही थी। और यहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा मेरा। इसके बाद मैंने तुरंत ही गिव अप कर दिया और अपने शूज़ उतारे, स्केटिंग शूज़ उतार के मैं थोड़ी देर ऐसे बर्फ में नंगे पैर चल रही थी। फिर हमें जाना था तुरंत ही नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, जो था ट्यूब राइड। देखने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा था, बट मज़ा बहुत आने वाला था। यहाँ मैं भैया को समझा रही थी कि भैया प्लीज़ आराम से करिएगा, ऐसा ना हो कि ट्यूब कहीं और जाए और मैं कहीं और। भैया प्लीज गिरो ना। और यहाँ बीच में मैंने क्या बकवास किया मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। हाँ ये तो बहुत अच्छा है यार। हालत खराब हो गई गाइस, मजा आया। और मेरी इतनी बुरी तरीके से हाफने की वजह ये ट्यूब राइड नहीं है, जो मैं नीचे से ऊपर तक चढ़ के गई हूँ ना ट्यूब राइड के लिए, ये है भाई। तो ये भी नहीं कह सकती कि मेरे मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी खराब है, मेरी तो दोनों ही खराब रहती है भाई। तो हमें यहाँ 3 राइड करनी थी, बट मैंने एक स्किप कर दी याक राइड, मुझे वो देखकर ही डर लग रहा था भाई। हमने सुंदर सुंदर से क्लिप्स निकाले, उसके बाद हम निकल गए थे अपनी ट्रैवलर्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ अपनी खुद की ट्रैवलर्स को ढूंढना भी एक टास्क है। वैसे तो मुझे नंबर याद था, बट फिर भी इतनी ट्रैवलर्स के बीच में अपने ट्रैवलर्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। बस थोड़ी सी मशक्कत के बाद हमें हमारी ट्रैवलर्स भी मिल गई, और ट्रैवलर्स के जस्ट पीछे जो नदी जा रही थी ना, उसको तो क्या ही कहना था, इतना ठंडा पानी, इतना प्यारा था, मुझे देख के रहा ही नहीं गया, मैं भागते हुए वहां पहुंच गई। गाइस यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर भी थे और बड़े बड़े, और सारे पत्थर इतने शाइन कर रहे थे ना, जैसे बिल्कुल बर्फ शाइन कर रहा था ना, सेम वैसे ही ये पत्थर भी शाइन कर रहे थे। इतना सुंदर लग रहा था ना। और भाई ये पानी इतना ठंडा था, मैं बड़े से पत्थर पे जाके बैठी थी, और जैसे ही पैर डाला ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये पानी का बहाव कुछ ज्यादा ही तेज है, मुझे यहाँ से हटना चाहिए, अगर फिसल गई तो पता नहीं कहाँ ही जाऊंगी। मैंने फटाफट से अपनी जगह बदली, क्योंकि मुझे जल्दी से फोटोज वगैरह लेके वीडियोज वगैरह निकाल के यहाँ से निकलना भी था। हमारी ट्रैवलर्स रेडी थी, और यहाँ मैं छोटे से पत्थर ढूंढ रही थी कि किसी छोटे से पत्थर में बैठ जाऊँ ताकि मैं फिसलूँ ना या गिरूँ ना। और मुझे छोटा सा पत्थर मिल भी गया। मैं पानी में पैर डाल के बैठी थी ना, तो एकदम मतलब 30 सेकंड के बाद ऐसा लगा ना पैर एकदम नम हो गए हैं, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, बट इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी भी फील कर पा रही हूँ उस सारी चीज़ों को। उसके बाद हम सब निकल गए थे वापस घर जाने के लिए, और सच बता रही हूँ, आप यहाँ कभी भी आओगे ना तो वापस जाने का दिल नहीं करेगा। इतनी सुकून वाली, इतनी अच्छी जगह है ना, कि आई थिंक सबको अपनी लाइफ में एक बार यहाँ ज़रूर घूमना चाहिए। यहीं कुछ 1-1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम आ गए थे अपना नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, जो था जिप लाइन। यहाँ जिप लाइन वाले भैया हमें गाइड कर रहे थे कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है। अरे नहीं गिरोगे, कुछ नहीं होगा, फाइन।
Guys, I did not shoot anything, so I just used the clips he recorded. मेरे अंदर फ़ोन पकड़ने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी और मुझे ये डर भी था कि अगर मेरा फ़ोन खोया तो घर वाले दोबारा फ़ोन तो अब नहीं दिलाने वाले हैं। ये सुंदर से फूल देख रहे हो और ये प्यारी सी नदी भी कितनी शांत है ना, कितनी अच्छी जगह है, कितनी शांत जगह है। जिनका पहाड़ों पे घर होता होगा वो कितने लकी होते होंगे यार। इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, सीधे जब होटल में आके रुके थे ना तभी रिकॉर्ड किया है। यहाँ हम सब डिनर कर रहे थे, डिनर करने के बाद हम सब अपने रूम में चले गए क्योंकि इसके बाद थी हमारी डीजे नाइट। गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें फाइनली मनाली को बाय बाय करना था और कल रात की डीजे नाइट भी हमने एंजॉय नहीं की थी, हम बहुत थक गए थे। हम अपने रूम में आके बैठ के सिर्फ बातें कर रहे थे। हमें जाना था सीधे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बट हमारे पास काफ़ी टाइम था तो बीच में ट्रैवलर्स वाले भैया ने हमें इस पार्क में उतारा। हमने थोड़ी देर इस पार्क में टहला वहला। तो इस पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे और सारे फ्लावर्स के नाम भी लिखे हुए थे। बड़े रंग बिरंगे पौधे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और अगर आप प्रयागराज से हो ना तो जैसे हमारा कंपनी गार्डन है ना, तो एग्जैक्ट वैसे ही था, बस यहाँ पर ये प्यारी सी लेक नहीं थी जिसमें सभी लोग बोट राइड कर रहे थे। और भाई चंडीगढ़ तो इतना महंगा है ना कि मैं क्या बताऊं। यहाँ बाहर निकल के हमें फुल्की खाने का मन किया। हमने फुल्की का प्राइस पूछा ना तो पता है 60 रुपीज़ की 5 फुल्कियाँ थी। मैं बोली कि भाई इतने में तो मेरा पूरा घर खा लेगा। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। हमें इस पार्क में कुछ खास मज़े नहीं आ रहे थे तो हम अपना बाहर आके बैठ गए थे अपने ट्रैवलर्स के पास में। और यहाँ कई सारी ट्रैवलर्स थे, बहुत सारे लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए। गाइस जितना मैंने जाते वक्त रिकॉर्ड किया था ना, आते वक्त उतना ही सोते हुए आए क्योंकि 5 दिन से हम सोई नहीं है। उसके बाद हमारी गाड़ी रुकी थी अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जहाँ हमें करना था लंच। सॉरी मैंने 5 दिन बोल दिया, लेकिन हम 3 दिन से बिल्कुल भी सोई नहीं है। बस 1 आध घंटे की नैप लेके बस हम निकल पड़ते हैं सुबह की 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, कभी भी निकल जाते हैं सुबह सुबह। यहाँ हमने जल्दी से लंच किया अपना, जो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया, सुकून से खा रही थी भाई, कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं था। और इस रिजॉर्ट का नाम था रॉयल पार्क रिजॉर्ट और ये थी हमारी दोनों ट्रैवलर्स। वैसे तो मुझे गाड़ियों पे नींद नहीं आती, बट इस बार लौटते वक्त जब भी मैं ट्रैवलर्स में बैठती थी मैं सो जाती थी। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसके चक्कर में। और फिर हमें भैया ने फाइनली स्टेशन पे छोड़ा और हम स्टेशन पे ही सो के उठे। तो यहाँ हमारी ट्रेन भी लग चुकी थी और फाइनली अब टाइम था सभी चीज़ों को गुड बाय करने का। यहाँ हमने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कैप्चर करी जो हमें हमेशा याद रहेंगी। शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। पता है आज मैंने अपनी वीडियो पे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है तो आप लोगों ने किया भी नहीं होगा, इसलिए अब बोल दे रही हूँ। इतना सब कुछ देख लिया, अब तो सब्सक्राइब कर लो। हम फाइनली आ चुके थे प्रयागराज जंक्शन और अब हमें जाना था अपने अपने घर। तो चलो बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।